ऑलराइट गाइस, सो गाइस स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपने लैंडिंग पेज को एंड डिजाइन करेंगे। साथ ही हम देखने वाले हैं कैसे हम स्वाइपर जेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने कोडिंग पार्ट में। सो गाइस चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। बाय द वे गाइस, हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था कैसे हम पॉपुलर सर्विस को शो करते हैं, जो भी वेन्यूज हैं, स्पेशल्स हैं, वो चीज़ हम कैसे शो करते हैं, कैसे हम जो कैटेगरीज हैं उनको हम शो करते हैं। ये सारी चीज हमने पिछली वीडियो में कवर अप कर ली थी। देखा था हमने कैटेगरीज को अगर हमें क्रिएट करना है तो व्यू ऑल पे जाकर हम ऑल कैटेगरीज पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने देख लिया था। अब हमें करना है इस पेज को थोड़ा सा और डिजाइन करना है। अब डिजाइन से मतलब ये, पहले तो जो अभी हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं अभी नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर होंगे, तो क्या करना है, हमें उनको शो करना है अपने स्वाइपर जेस से। उसी के साथ जो कैटेगरीज पेज है इसको डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, तो पहले मैं कोड पार्ट में आऊंगा। तो ये है मेरा कोड पार्ट, मैं इसको ओपन करूंगा वीएस कोड में। बाय द वे पूरा कोड जो है अप टू डेट है, आप वहां से गाइड कर सकते हो और जो भी है आप चला सकते हो। अभी के लिए प्लस प्लस करता हूँ इसको, एसआरसी के अंदर आते हैं, ऐप के अंदर ऑल कैटेगरीज। ये हमारा ऑल कैटेगरीज है। एंड साथ ही हम जो पेज देख रहे थे, जो था हमारा ऐप के अंदर पेज में, पेज के अंदर था सर्विस सेक्शन, ये हमने फॉलोबैक लगा रखा है, जिससे कोई भी अगर दिक्कत आती है या फिर पेज लोड होने में टाइम लग रहा है, तब तक फॉलोबैक शो होगा वहां पर। हम इधर आते हैं कैटेगरीज में, यानी कि अपने कंपोनेंट्स में। तो ऐप के अंदर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर हमने यूज किया है होम, होम के अंदर है सर्विस, सर्विस के अंदर है सर्विस सेक्शन। ठीक है, ये हमने यूज किया था। और इसमें जो एपीआई हमने यूज किया था, यूज पॉपुलर सर्विस, जिसमें लिमिट लगाई थी हमने 4 की, कि भाई 4 हमें दिखे। तो मैं आपको दिखा दूं कि लिमिट हमने कहाँ लगाई है। तो ये रहा हमारा बैकएंड पार्ट, बैकएंड के अंदर एसआरसी, एसआरसी के अंदर पब्लिक, पब्लिक के अंदर सर्विस डॉट टीएस। तो ये हमारी पॉपुलर है जिसमें हमने काम किया था, पॉपुलर सर्विस। ठीक है, और इसमें जो लिमिट थी वो 4 की थी, यानी कि 4 डेटा हमें शो होगा। अब हमें करना है जितनी भी कैटेगरीज है, लाइक पॉपुलर कैटेगरीज, ये जो है इनको हमें शो करना है। कैटेगरीज वाली कौन सी है, कैटेगरीज वाली भी एपीआई यही मिल जाएगी हमें। ये रही हमारे पास सर्विस की, ये रही पॉपुलर कैटेगरीज, जो भी हमारे पास 4 थी। हमें करना है एक एपीआई और क्रिएट करना है जहां पर सारी की सारी कैटेगरीज जो है वो शो होंगी। तो एसिंग शो ऑल कैटेगरीज, इस तरीके से। और इसमें सेम डेटा आ जाएगा, जो डेटा हमने यहाँ लिया हुआ है वही सेम डेटा हम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से लिमिट हट जाएगा बस। इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे अपने कंट्रोल के अंदर और डाल देंगे शो ऑल कैटेगरीज। लाइक इस तरीके से लिख दिया हमने कि ऑल कैटेगरीज, इसी के साथ इसको लिख देंगे शो ऑल कैटेगरीज, शो ऑल कैटेगरीज। बस इतना सा काम करना था, इतने हमारे एपीआई क्रिएट हो गया। इसका कॉपी कर लेंगे इसको और चलते हैं अपने एपीआई जीएस में। ये रहा हमारा एपीआई जीएस, और यहाँ पर कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। राउट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑल कैटेगरीज, यहाँ पर लिख देंगे ऑल कैटेगरीज, लिख दिया हमने ऑल कैटेगरीज। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे यूज ऑल कैटेगरीज क्वेरी। अब क्या करना है हमें, अब जो कार्ड था सर्विस कार्ड, ये हमारा रिजोल्व था, यानी कि हम इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं अपने काम में। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और एक बार कैटेगरी वाले में आए, जो कैटेगरी हमने शो करनी है। तो जो हमारे कैटेगरीज है, लाइक एक बार क्लिक करते हैं, तो पॉपुलर कैटेगरीज तो हमने शो कर ली थी। देखो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो सर्विस पे काम कर रहे हैं, यानी कि जो हमें शो करना है कि हमारे पास कितनी सर्विसेज हैं, वो हमें दिखेंगे कहाँ पे, जब हम इस पर क्लिक करें। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास सर्विस है वो हमें शो करनी है। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, जितनी भी कैटेगरीज हमने बिहाइंड द सीन बना रखी है वो हमें यहाँ शो करनी है, यानी कैटेगरीज जो है वो हम लेके आएंगे यहाँ पर। तो ये रहा कैटेगरी सेक्शन, कैटेगरी कार्ड, यानी इस कार्ड को हम यूज करेंगे वहां पर। सेक्शन हमने बना रखा है ऑलरेडी, यानी कि सेक्शन जो है वो ये काम करेगा, गुड इनफ है। इसके लिए मैं करते इतना पार्ट जो है हम कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा बहुत चलता है कॉपी, तो यार बुरा मत मानना कि कॉपी क्यों कर रहे हो यार, तूने बताया नहीं, अरे थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, और बाकी हम ऊपर यूज लैंड मार्क कर लेंगे, बिकॉज वी आर कॉलिंग हुक। ठीक है, यूज लैंड मार्क कर दिया। यहाँ पर हम कॉल करेंगे यूज ऑल, इस वाला सेक्शन कॉल कर लेंगे कैटेगरीज, ये वाला कॉल कर लिया हमने। यहाँ पर एरर कंपोनेंट ले लेंगे, यहाँ पर लोडर ले लेंगे, तो ये लोड हो जाएगा। लोड कहाँ से आएगा, ये आएगा कंपोनेंट से जो हमने कस्टम क्रिएट किया है। साथ ही जो सेक्शन है वो हम कॉपी करेंगे यहाँ से, सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं, बस हमें कॉपी करना है इतना सा पार्ट। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं हम अपना काम कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं इसको। ठीक है, मतलब हमें पता है कि डेटा हमारा ऐसे ही आने वाला है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें इशू नहीं होंगे। कैटेगरीज का डाल दिया, एम्प्टी कंटेनर डाल दिया। तो अभी जो है यहाँ पर शो हो जाएंगे कार्स विद सम डेटा। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कर ले, तो रिफ्रेश कर लिया हमने, कैटेगरीज के अंदर डाला है पेज में, तो ये हमारा काम करेगा। एक बार हमने रिफ्रेश कर लिया डेटा को, देखो ये डेटा आ गया, लेकिन ग्रेड वाइज नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। तो अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर को थोड़ा सा एम एक्स पास करते हैं। तो कंटेनर एम एक्स ऑटो पास कर दिया मैंने, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पूरे डिव को जो भी हमने कॉपी कर रखा है उसको हम डाल देंगे।
तो स्पेस भी आ जाएगा और यूज भी हो जाएगा। तुम चाहो तो थोड़ा सा फैला सकते हो इसको कि भाई हमें क्या करना है ग्रिड को, यानी कि यहाँ पर हमने लिया हुआ है कार्ड, ये वाला, इसमें हमने यूज किया इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, हम चाहे ना ग्रिड का भी यूज करते हैं, ग्रिड जो है बहुत बेटर होता है इनसे। तो एक काम करें, इतना हम पार्ट करने की जगह और इतना पार्ट डब्ल्यू को फुल कर देते हैं। अगर हम डब्ल्यू फुल करेंगे तो अभी जो डिजाइन है कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इससे अच्छा जो फ्लेक्स यूज किया है, ग्रैप यूज किया है, M4 यूज किया है, गैप वाई तो हमें यूज नहीं करना है। हम इतना पार्ट हम रिमूव कर लेते हैं और इसकी जगह लगाते हैं ग्रिड, ग्रिड कॉल्स कोर। तो अभी कुछ ऐसा हो जाएगा, सेम हो गया। और ये मैंने बोल दिया कि 2 एक्सल पे ये रहेगा, LG से ऊपर रहेगा ग्रिड कॉल 3, MD पर रहेगा ग्रिड कॉल 2, अदरवाइज ग्रिड कॉल 1। ये मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा रहेगा अभी तो। और मैं प्लस प्लस करूंगा तो देखो अपने आप दिख जाएगा तुम्हें अंतर। देखो ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, कूल। कंट्रोल जीरो करता है, माइनस माइनस किया मैंने, तो इससे मेरा काम बन जाएगा। एंड इसी के साथ अगर तुम्हें गैप एक्स देना है तो गैप एक्स प्रोवाइड कर दो। मैंने 3 दे दिया, तो गैप एक्स जो है 3 का मिल गया, जो काफी यार कूल लग रहा है देखने में तो। ठीक है। सेम जो क्लासेस मैंने यहाँ दी हैं उन क्लासेस को मैं अपने यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, ये मैंने कॉपी किया सेक्शन के अंदर। ये सेक्शन के अंदर जो फ्लेक्स बॉक्स यूज किया है इसको हम रिमूव करके ये यूज करते हैं, क्योंकि अभी जो है वहां पर रायता फैल गया है। अब रायता कैसा फैला है, एक बार समेट लो। देखो ये रायता फैल गया है, तो इस रायते को मैंने समेट दिया। ठीक है। बाकी रेस्पॉन्सिव बात, रेस्पॉन्सिव चकाचक है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। काफी ज्यादा हमने रेस्पॉन्सिव कर दिया अपने एप्लीकेशन को, जो यार काफी एक अच्छी बात भी है कि आपने अच्छी तरीके से अपने ऐप को रेस्पॉन्सिव क्रिएट किया है। ठीक है। P4 किया है, लेकिन P4 ना आप एक्सेल पे करो, उसके आगे मत करो, क्योंकि जहां पर ना रेस्पॉन्सिव चलेगा थोड़ा चलेगा। और P4 किया तो एक काम करो, P2 कर लो, यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा डैशिंग सा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ओके कूल। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे ना एक पेज ओपन करना है। उस पेज पर इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास सर्विसेज है वो हमें शो करनी है। ठीक है। तो मतलब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे लिंक। ये कर दिया हमने लिंक में कन्वर्ट। एक पास कर दिया href, और कहाँ पर लिख दिया हमने सर्विस, सर्विस। और इसमें पास कर देंगे डेटा डॉट स्लग, डेटा डॉट स्लग। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऐसे, और ये ऐसे। तो अभी इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका स्लग आ रहा है, वेन्यू, पंडित, फोटोग्राफर, ये स्लग है। अब क्या करते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं सर्विसेज नाम से, या फिर वेंडर सर्विस लिख दिया मैंने, वेंडर सर्विसेज स्लग, या फिर सर्विस लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि हमने कोई पेज क्रिएट किया है सर्विस नाम से। क्या क्रिएट किया हमने सर्विस नाम से? नहीं, कोई नहीं क्रिएट किया। वेंडर के अंदर तो नहीं है, वेंडर के अंदर सर्विस, अच्छा है, लेकिन वो सर्विसेज है। कोई नहीं, हम क्या करते हैं सर्विस, वेंडर सर्विस लिख दिया हमने, या फिर अ, अपने ऐप का नाम क्या है, शुभ हब सर्विस। तो एक हमने सर्विस लिख दिया हमने, चलो इतना ही बहुत है, सर्विस लिखो, उससे काम चल जाएगा। सर्विस लिखा, उसके अंदर स्लग लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा स्लग, यहाँ आ जाएगा पेज डॉट JSX RAF से। ये होगा पर्टिकुलर सर्विस के लिए, पर्टिकुलर सर्विस होगी उसके लिए। तो लिखा हमने स्लग, सॉरी स्लग सर्विस, सर्विस स्लग। जब हमें कैटेगरी वाइज चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कैटेगरी वाइज नहीं हुआ तो, मतलब वो पेज जो कैटेगरी वाइज नहीं है, तो उसके लिए हम एक पेज और क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। तो लेंगे पेज डॉट JSX RAFC क्रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑल सर्विस आ जाएंगी, जितनी भी सर्विस चाहिए वो हम सर्विस यहाँ पर डाल देंगे। तो मैंने डाल दिया ऑल सर्विसेज। ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पर हम स्लग को फैच कर सकते हैं। अगर फैच करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉप्स लेने पड़ेंगे। प्रॉप्स ले लिए हमने, यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट पैरम्स इक्वल्स टू यूज, जो हुक है इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। कहाँ से करना, रिएट में से आएगा ये। इसके अंदर पास करना प्रॉप्स डॉट पैरम्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉप पैरम्स डॉट स्लग, पैरम्स डॉट स्लग। तो ये आ गया पैरम्स डॉट स्लग। इमेज हमारी जा चुकी है। आई डोंट नो क्यों ये इमेज जो है दिक्कत दे रही है, लेकिन एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद इससे हमारी इमेज जो है वो आ जाए। तो इमेज वहाँ नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या ये शो हो रही है इमेज, एक बार चेक करते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है तो इंस्पेक्ट भी कर लेंगे इसको, कि इंस्पेक्ट करने पर इमेज का जो इम्पैक्ट है वो क्यों पड़ रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ तो इमेज आ रही है, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इमेज जो है यहाँ पर नहीं आ रही है। हमने क्लिक किया इस पर कंटेनर पर, कंटेनर के अंदर ये रहा हमारे पास एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर ये रहा हमारे पास इमेज, लोगो डॉट PNG लिखा हमने, बट
नॉट कम, ये नहीं आ रही है देखा जाए तो। हम पे क्लिक कर दें, क्या ये कैटेगरीज के अंदर भी आ रही थी? अगर हम क्लिक करें कैटेगरीज पे तो वहाँ पे आ रही है। ओके, तो एक बार मैं लोगो पे चलता हूँ, लोगो डॉट कंपोनेंट, यहाँ पर मैं डॉट को रिमूव कर दूँ यहाँ से, डॉट को रिमूव कर दिया मैंने। और अब मैं चेक करूँ इस पर क्लिक करके, हाँ अब आ रही है। ठीक है, तो इमेज हमारी गायब नहीं होनी चाहिए, तो इमेज हमने ध्यान रखा हुआ है। अब क्या करना है, हमें सारे के सारे सर्विस शो करनी है, जितनी सर्विस हमारे पास है वो हम वहाँ पे शो करेंगे। तो अभी तो कोई सर्विस क्रिएट कर लेंगे एक, चलो कर लेते हैं, एक तो कर लेते हैं ऑल सर्विस नाम से। तो यहाँ पे कॉपी किया मैंने, किसके लिए, ऑल सर्विसेज, लिख दिया मैंने शो ऑल सर्विसेज, शो ऑल सर्विसेज, शो ऑल सर्विसेज। यहाँ पे गए हम, कॉपी, पेस्ट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ये लिमिट जो हट जाएगी यहाँ से, सर्विसेज आएंगे, रिमूव हो जाएंगे। चलो इतना कर लिया हमने। अब क्या करना है, इसका पेज क्रिएट करना है, यानी कि एपीआई क्रिएट करनी है। तो चलते हैं अपने क्लाइंट में, और बहुत जल्दी हम इसको कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है, क्वेरी में आना है। तो यहाँ पर हमने किया हुआ है, तो ऐसे ही हम क्रिएट कर लेंगे इसके लिए सर्विसेज, सर्विस क्रिएट की थी, कॉमा लगाया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, ये आ जाएगा ऑल सर्विसेज। लिखा हमने यूज ऑल सर्विस क्वेरी, लिख दिया हमने। कॉपी करते हैं इसको, चलते पेज के अंदर, और यहाँ पर सारी सर्विस को फैच करते हैं। तो यहाँ पे आए हम, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले सर्विस फैच करनी है, जितनी सर्विस हैं। तो उसके लिए जितना हमारे पास डेटा है, जो कि हमारे पास है स्लग, SRC, और यहाँ मिल जाएगा हमें सर्विस नाम से पेज के अंदर, तो यहाँ पे डालेंगे। तो कॉन्स्ट, एक काम कर, थोड़ा कॉपी करते हैं, यानी कि यहाँ से कॉपी लेते हैं। तो कॉपी के यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये इम्पोर्ट किया, लोडर इम्पोर्ट करना है, यहाँ से नहीं आएगा, ये आएगा कंपोनेंट में से, सेम एरर कंपोनेंट में से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो इतना पार्ट तो हमें लेना कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट। यहाँ पे आ जाएगा सर्विस कार्ड, सर्विस कार्ड। एक बार देखें सर्विस कार्ड कैसे यूज किया। तो एक बार यहाँ चलते हैं, सेक्शन में हमने ऐसे यूज किया हुआ है, ठीक है, तो वही सेम तरीका यूज करने का। अभी हमने सेव कर दिया यहाँ पे, और सेव करने के बाद अभी जो है सर्विस, एक बार यूज क्लाइंट मार्क करना पड़ेगा ऊपर। तो यूज क्लाइंट मार्क किया हमने, लिखा हमने यूज ऑल सर्विसेज क्वेरी। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो ई वाला नहीं, ई वाला पेज, सर्विस वाला। तो जो बेसिक सर्विस पेज है, अगर कोई ओपन करता है तो उस केस में उसको ये शो होगा, जहाँ पर सारी सर्विस जो है हमें दिखने वाली है। तो हमने क्लिक किया सर्विस पे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है, लाइक दिस। तो ये हमने यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे हमने P3 ये लगा हुआ है, तो ये LG3 लगा देते हैं, इसको हमने रिमूव कर दिया, यानी कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पे आके क्या करना है हमें, इसको 3 कर लेते हैं। तो इतना पार्ट में रिमूव कर दिया। ठीक है, तो वही सेम कर दिया हमने LG3। और एक बार PY10 कर लेते हैं इसको, रेस्पॉन्सिव में रेस्पॉन्सिव रहेगा पूरा ये। और एक बार यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये फैल गया होगा, तो उसको सही करना है। तो उसके लिए जो सर्विस सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे इतना पार्ट रिमूव करते हैं, और इसकी जगह ये लगाते हैं जो हमने यहाँ लगाया हुआ है, ग्रिड PY3 और ये सब सेक्शन में आए। यहाँ पर इसको रिमूव किया, और इसकी जगह ये लगा दिया ग्रिड बॉक्स। ठीक है, तो अब ये सही हो जाएगा। स्केल बहुत हो रहा है, तो स्केल को कम करना पड़ेगा। स्केल इतना चाहिए, तो इतना नहीं चाहिए स्केल हमें, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 105 कर लेंगे। ठीक है, तो स्केल सिर्फ 105। ठीक है, इतना सही है, ये कर दिया। अच्छा, ये जो है अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनको हटा दो, रेटिंग वाले काम अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने रिमूव कर दिया। और लिखा हुआ है कि इज़ नॉट अ वैलिड चाइल्ड आंसर, क्योंकि शायद हमने कुछ गलती कर दी। तो इतना पार्ट जो है ये मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, अब सही है। और यहाँ से करते हैं इसको रिफ्रेश, ये आ गया हमारा सर्विस। और ये इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे। तो यहाँ की जो सर्विस है वो हमें शो करनी है, यानी कि बाय स्लग। तो स्लग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे ऑल सर्विसेज स्लैश स्लग। ठीक है,
यहाँ पे ले लेंगे पैरम्स बाय स्लग, यहाँ पे लिया स्लैश परम्स, जितने परम्स होंगे उनको इम्पोर्ट कर लेंगे पैरम। ये हमने इम्पोर्ट करना है कहाँ से, नेक्स्ट कॉमन में से, और यहाँ से ले लेंगे स्लग, स्लग आएगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो स्लग लिखा हमने, स्लग एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे बाय स्लग, शो बाय स्लग, और स्लग को पास कर देंगे यहाँ पर। इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं एक बार। इम्प्लीमेंट करना है सिंपल सा, तो यानी कि जो ये वाला है सर्विस वाला, इसको ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉपी किया हमने, इसको हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और इसका नाम चेंज कर देंगे स्लग से। स्लग एक स्ट्रिंग में आएगा, तो स्लग पास कर लिया जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। यहाँ करना है फाइंड करना है, लेकिन स्लग के भी यहाँ पर, तो स्लग क्या हो जाएगा यहाँ पर। और जो मॉडल है हमारा सर्विस मॉडल, इसके अंदर चेक करते हैं कि स्लग है कि नहीं। तो स्लग हमने डाला हुआ है, बस हमें चेक करना है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर रेगेक्स लगाएंगे। रेगेक्स क्या मतलब कि कोई भी इग्नोर केस में अगर कुछ मिल जाता है तो फाइंड करके दे देगा कि हाँ यार ये सर्विस जो है इसके लिए मिल जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो क्रोम ओपन करता हूँ यहाँ पे मैं, और लिखता हूँ क्वेरी, मंगो क्वेरी रेगेक्स सर्च बाय स्लग, ये लिखता हूँ मैं। और यहाँ मिल जाएगा हमें रेगेक्स के लिए कैसे हम स्लग के बिहाफ पर डेटा को फाइंड करते हैं। तो स्लग के लिए क्या करना है, बस रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ID, एक तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि स्लग को हम फाइंड करें बाय हेल्प ऑफ उसके रेगेक्स के। तो यहाँ पे दिया था लेकिन यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पे आता है। तो देखो दिया हुआ है रेगेक्स पैटर्न मैच कर सकते हो, रेगेक्स में डालना ऑप्शन जो भी है, लाइक कोई ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इन दिया हुआ है, तो इन नहीं पास करना हमें, तो बस ऐसा ही दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो मैं ये वाला पास कर लेता हूँ। तो मैंने बोला स्लग पास करना है, डॉलर रेगेक्स, किसके भी आप पर पास करना है, स्लग के भी आप पर, ईमेल पास कर दिया। और एक दिया हुआ है ऑप्शंस आई, ठीक है, केस के लिए होता है, बस मैंने आई लगा दिया यहाँ पर। इस तरीके से जो भी सर्विस जाएंगी वो इसमें पास हो जाएंगी और हमें मिल जाएंगी। क्या करना है, बस स्लग पास करना है कॉलन लगा के। तो ये बोला हमने स्लग। अभी चलते हैं और इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। क्या करना है, अपनी API डॉट जेसन यानी क्वेरी में आना है, और यहाँ पे कॉपी किया हमने ऑल सर्विसेज बाय स्लग, और अज्यूम करेंगे स्लग एज अ स्ट्रिंग वहाँ पे आएगा, और स्लग को यहाँ पर स्लैश लगा के प्लस लगा दे देंगे। ठीक है, और जब भी कॉल करना हो तो कॉमा लगाया, यूज ऑल स्लग बाय क्वेरी, ये लिखा हमने। इसको इंपोर्ट कर लेंगे सर्विस में, यानी कि ये पूरा पेज ही रहेगा किसके लिए, यहाँ पर जो सेक्शन था ये वाला, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। इसका नाम चेंज रहेगा ऑल सर्विसेज बाय स्लग, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे ऑल सर्विस बाय स्लग क्वेरी, ये वाला हट जाएगा यहाँ से। अच्छा, ये हमने अलग किया गया, नहीं सेम है, बस तरीका अलग था। यहाँ पर डेटा आ जाएगा, सर्विस कार्ड सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे पैराम्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेते हैं प्रॉप्स, यहाँ आ जाएगा कॉन्स्ट पैरम्स इक्वल्स टू यूज, यूज को इंपोर्ट करते हैं रिएट में से। तो यहाँ से इसको इंपोर्ट किया हमने, कॉमा लगा के यूज लेते हैं, ये लिखा हमने यूज, और इसमें पास कर देंगे प्रॉप्स डॉट पैरम्स, और पैरम्स के अंदर आएगा स्लग, तो डॉट स्लग ला के डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डेटा। तो जो भी डेटा का फैच करेगा, लोडिंग करेगा, लोडिंग करने के बाद यहाँ पे एरर, वो एरर आ जाएगा, अदरवाइज डेटा जो है वो शो होगा स्लग के भी यहाँ पर। अब बोल रहा है कि एम्प्टी कंटेनर इज नॉट डिफाइंड, यानी जो कंटेंट लिया हुआ अपने ये डिफाइंड नहीं है। इस सेम इसमें भी नहीं हुआ, तो इसमें भी डाल देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे भी डिफाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। सो सेव किया हमने, और अगेन चेक किया रिफ्रेश करके, तो डेटा जो है वो एरर है, मतलब कि इस सर्विस के हिसाब से कोई भी स्लग जो है अवेलेबल नहीं है। मतलब कैटरीन जो हमने सर्विस पास किया, हमने गलती कर दी, हमने कैटेगरी वाइज किया, ये कैटेगरी के बेस पर पास करना था। तो पहले तो हमें कैटेगरी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है यहाँ पे, कैटेगरी एक ID है, तो उसके यहाँ पर फाइंड करना था। हमने गलती कर दी, तो यहाँ पर जो लगाएगा वो कैटेगरीज लगाएगा। ठीक है, तो इतना कॉन्स्ट कैटेगरी लिखा हमने, यहाँ पास कर देंगे अवेट दिस डॉट कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड वन, ये हमने पास कर दिया, जिसमें स्लग जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये स्लग हो गया। और जो कैटेगरी आएगा वो फाइंड करना है इसके बेस पर। तो यहाँ से जो भी कैटेगरी आएगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कैटेगरी हमने दिया हुआ है, ये लेंगे, हाँ, कैटेगरी इक्वल्स टू कैटेगरी। ठीक है, ये फाइंड कर दिया। और अगर कैटेगरी मान लो कुछ भी नहीं आती है, इफ नॉट ऑफ कैटेगरी,
इफ नॉट ऑफ कैटेगरी देन यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे सिंपल एरे, रिटर्न एम्प्टी एरे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सिंपल काम। और यहाँ से कैटेगरी आ जाएंगी, जो भी कैटेगरी होगी उसके यहाँ पे फाइंड करेंगे स्लग में। कैटेगरी मॉडल में स्लग है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो स्लग इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम काम कर रहे हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो रिफ्रेश किया हमने, ये हो गया रिफ्रेश। तो यहाँ पर लोड किया इसने, और अब मिल गया एरर कंपोनेंट, मतलब कि एरर मिल रहा है, कोई नहीं, एक बार रिफ्रेश करते हैं क्योंकि वो लोड कर रहा होगा इस टाइम पे, तो इस वजह से एरर आया होगा। अदरवाइज चेक करते हैं दोबारा, तो अगेन क्या मिलता है, अगेन एरर कंपोनेंट। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हम्म, चल चुका है, तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई इस पर, कोई नहीं। इस पर क्लिक किया मैंने, क्लिक करने पर कौन सी रिक्वेस्ट गई, देखो क्लिक करने पर रिक्वेस्ट गई, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट गई। ठीक है, अब सर्विस चेक करते हैं, देखो इस सर्विस आ गई, मतलब जो भी कैटेगरी सर्विस है ये मिल जाएगा हमें। ऐसे क्लिक करते हैं, और मान लो इस पे किया मैंने, तो इससे रिलेटेड जो भी सर्विस हमारे पास होगी, लेकिन है नहीं शायद, अगर होगी तो दिख जाएगा हमें, तो ये मिल जाएगा। और अगर हमारे पास सर्विस ये वाली होती है, फोटोग्राफ वाली, जो कि अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या दिखेगा, वहाँ पे दिखेगा ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। और ये सर एम्प्टी कंटेनर के अंदर आएंगे, और यहाँ पे ना डब्ल्यू फुल किया हुआ है, और इसमें ना कॉल्स को, स्पैन को 3 कर लेंगे। ठीक है, 5 कर लेते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, 5 कर दिया मैंने, तो ये बीच में रहेगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उस केस में ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, अब हमें करना है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ से हमारा सर्विस का काम हो गया। अगर कोई स्लैश सर्विस विजिट करता है, मान लो गलती से विजिट कर लिया उसने, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसको शो होगा क्या, एक ये वाला, यानी कि ये 3 सर्विस जो है हमारे पास अवेलेबल है। इस पर क्लिक करेगा, तो इस रिलेटेड कुछ काम करना है, अभी नहीं किया हमने लेकिन काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ कि जैसे हमने यहाँ पे लगाया व्यू मोर का, तो ऐसे व्यू मोर का ऑप्शन यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पे आता है कैटेगरी वाले में, ये रख सर्विस सेक्शन, इधर कैटेगरी सेक्शन में आते हैं पहले। और यहाँ से इतना लिंक कॉपी किया हमने चलते सर्विस वाले में, ये हमने पेस्ट किया। यहाँ से लिंक को इंपोर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा नेक्स्ट लिंक में से, और पास कर देंगे सर्विस। ठीक है, तो जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा तो उसको दिखेगा व्यू मोर का ऑप्शन, जहाँ से वो चेक कर सकता है कि हाँ मुझे क्या करना है। और ये एरो भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, एफ एरो राइट नेक्स्ट, रिएट एंकर में से, तो ये भी हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये रिफ्रेश, ये यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गया, कोई नहीं। और ये नेक्स्ट कहाँ से लिया हमने, एक बार चेक करते हैं, तो हमने ये लिया है नेक्स्ट जेएस में से। ओके, ये गलती ले लिया, क्या करना है, नेक्स्ट लिंक में से लेना था। ठीक है, तो ये लिंक जो हमें ले लिया, और आई थिंक कुछ गलती तो नहीं की हमने, कुछ गलती की क्या, एक बार चेक करते हैं। हाँ, गलती कर दी, और गलती सुधारते हैं इसको, तो सर्विस में आते हैं, यहाँ पर करते हैं क्लोज उधर। यहाँ पर इसको लिंक को कुछ ऐसे ले लेंगे, ये ले लिया हमने, लिंक सेव किया हमने। तो अभी जो है कि यहाँ पर ये लिंक जो है सारा इस हट जाएगा, और इसकी जगह प्रिटी फॉर्म में जो लिंक है वो शो हो जाएगा व्यू मोड। व्यू मोड जो पॉपुलर के ऊपर हो रहा है, पॉपुलर के ऊपर नहीं करना, पॉपुलर के नीचे करना है, यानी कि ये सेक्शन जो है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फ्लेक्स रैप किया हुआ है, तो इसको ना डब्लू फुल कर दे, तो इसको हमने ग्रेड दिया था क्या, नहीं ग्रेड नहीं दिया, ये हमने पास किया हुआ है, इसको इसके नीचे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये सही है। ऑलरेडी तो हमारा इतना हो गया, एंड देखा हमने कैसे इसको डिजाइन करना है, ये सारा कुछ हो गया। एक काम करते हैं, अब इस पे हम क्लिक करें तो इसका जो पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पर सर्विस दिखे, सर्विस के बारे में जो भी हमने डिटेल्स सेव की थी, लाइक उसके जो भी हम प्रोवाइड करें वो चीज़ें, एंड इंक्वायरी फॉर्म, वेंडर डिटेल्स, तो वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर सर्विस के अंदर स्लग, अभी स्लग कौन सा, कैटेगरी स्लग, यानी कौन सी कैटेगरी हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है मेरे को, इसके अंदर इसको खोलना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे और लिखेंगे स्लैश सर्विस, मतलब एक पेज और क्रिएट करेंगे जिसमें सर्विस अलग से होगा, और इसमें डाल देंगे पेज डॉट JSX। अब मैंने क्या किया वो समझो, मैंने ये किया कि सिंपल सा कि सर्विस पर क्लिक करेगा तो उसको क्या स्लग देना पड़ेगा, स्लग मतलब कैटेगरी वाइज जो उसको फिल्टर करना है कि इस कैटेगरी में इतना इतना डेटा हमारे पास है। ठीक है, अभी इस कैटेगरी का डेटा बन गया, और इसके अंदर कर देते हैं सर्विस व्यू। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कैटेगरी आईडी यानी कि जो भी हमारा स्लग है वो, एंड देन ये वाला, तो हमें क्या करना है, दोनों को मैप करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इसमें आएंगे पेज में, तो ये हमारा सर्विस कार्ड, इसको हम चेंज नहीं करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लिंक, और पास कर देंगे href एज अ स्लैश। क्या पास करना है, पहले तो हम क्या करेंगे, पैराम्स गेट करेंगे, जो भी इसका पैराम्स है वो हमें कलेक्ट करना है। तो कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज पैराम्स,
ठीक है। यूज पैरम्स क्या है, हुक है, तो इतना माइंड नहीं करना कि क्या चीज होती है, तो सिंपल सा हुक है। माफ कर लो, यूज क्लाइंट। अब इसमें से क्या निकाला, स्लग निकालना है, तो स्लग निकाल दिया, SLUG। और इसको मैं यहाँ पर यूज पैरम निकाला, स्लग निकाल दिया हमने। और यहाँ पर मैप करना है, तो एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से मैप करते हैं। स्लैश सर्विस, सर्विस कौन सा, सर्विस वाला पेज, तो ये वाला, ये सर्विस हो गई। स्लैश लिया हमने, इसके बाद स्लग ले लिया। ठीक है, स्लग। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी डेटा डॉट स्लग आ रहा है वो हमें लगाना है, डेटा डॉट स्लग। अब इससे क्या है कि हम सर्विस के अंदर क्या है, सर्विस कैटेगरी, और कैटेगरी के बाद जो है सिस्टम, वो हमें डालना है। तो अभी हम ओवर करेंगे, अभी तो पहले लोड कर रहा है। आई थिंक ये कंपोनेंट को चेंज नहीं कर रहा है, नहीं चेंज नहीं कर रहा, उसको कंपाइल कर दो, कंपाइल कर दिया इसने। और कंपाइल करने के बाद यहाँ पर हमारा स्लग भी आ गया, लाइक पिज्जा स्पेशल वो है, वो चीज़ आ जाएंगी। अगर मल्टीपल हमारे पास कैटेगरीज होंगी तो हमेशा होंगी। तो एक काम करते हैं, हम ना सबके अंदर एक एक कैटेगरी और ऐड कर लेते हैं, जिससे हमारा जो काम है वो आसान हो सके। काम मतलब आसान से मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल चीज़ होंगी, तो देखने के लिए मल्टी चीज़ होगी। जैसे कि मैं कैटरिंग में और वेन्यू में एक चीज़ और लेता हूँ, तो इसके लिए करूँगा मैं पहले तो कुछ फास्ट फूड लेके आऊंगा, मान लो बर्गर लेके आता हूँ, बर्गर शॉप। ठीक है। या फिर चंद्रिका लेके आते हैं, चंद्रिका बर्गर बड़ा पाव, सॉरी बड़ा पाव, ये लिखा मैंने। और आपको पता होगा ये कौन है, अगर नहीं पता तो फाइंड आउट करो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला कोई ले लेता हूँ जो अच्छा दिख रहा हो, मतलब बुरा तो सारे लग रहे हैं। ये भी नहीं चाहिए, लाइक ये वाला मुझे मस्त लग रहा है। चंद्रिका का तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ सही है जो भी है। मैंने इसको सेव कर लिया अभी के लिए। ठीक है। अब मैं इसके बारे में क्या करूँगा, ब्लॉग लिखूंगा, तो मैं क्या करूँगा, एज अ वेंडर इसको ट्रीट करूंगा, vendor@gmail.com। और पासवर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेंडर, आई थिंक vendor@1 2 3 4, आई थिंक यही पासवर्ड है। मैं भूल गया हूँ बिल्कुल। हाँ यही वाला था पासवर्ड। ठीक है। और इसके बारे में ना थोड़ा सा हमें ब्लॉग भी चाहिए, मतलब डेटा भी चाहिए कि होता क्या है। तो एक काम करेंगे, ये वाला मैं जो है कॉपी कर लूंगा, त्रिवेणी नगर में। अगर आपको नहीं पता तो लखनऊ त्रिवेणी नगर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप प्लीज़ जाके विजिट करना और उनको मेरी तरफ से बधाइयाँ देना। किस चीज़ की, कि हम उनको वेडिंग प्लान में अपने में इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनसे बोलना है कि भाई बड़ा पाव जो है अब तुम्हें हमारे उसमें बेचना है, सोल्ड करना है। ठीक है। तो ऐड पे क्लिक करते हैं यहाँ से। और चंद्रिका जी के लिए चंद्रिका के लिए, सॉरी नॉट चंद्रिका जी। ठीक है। कॉपी करते हैं इसको इतना सा, ये मैंने कॉपी कर रखा है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। देखो अभी क्या है कि अभी हम ऐड करेंगे तो उससे क्या है कि हमें मल्टीपल डेटा वहाँ पे शो होंगे। अब इससे क्या है कि हमारा काम आसान हो जाएगा, मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। ठीक है। और आई थिंक ना हमें मल्टीपल इमेजेस अपलोड करनी है, तो मैं करता हूँ इसको भी अपलोड करता हूँ, सेव इमेज एस, ये मैंने अपलोड कर दिया और डेस्कटॉप ही कर रहा हूँ मैं। तो आई थिंक मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा उससे। तो सेव इमेजेस, यार पता है तुम्हें, देखो ये देख के ऐसा लग रहा है कि यार कैसे भी ये बाहर आ जाए, वीडियो तो फन बन जाएगी, पहले हम खा लेते हैं, ऐसा लग रहा है कि पहले खा लो, बाद में देखा जाएगा। तो मैंने 4 इमेज जो है सेव कर लिए। और अब यार ऐड का सिस्टम तो आ ही नहीं रहा। मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ और कंपाइल करे जा रहा है, कंपाइल हो ही नहीं रहा। हो जाए भाई कंपाइल, तो काफ़ी टाइम लेता है क्योंकि एप्लीकेशन जो है एक टाइम के बाद बड़ी हो जाती है उस केस में। तो जो कंपाइल तो हो गया, कंपाइल तो हो गया, बस मिल जाए एक बार। और कितने टाइम में कंपाइल हुआ, 55 सेकंड में कंपाइल हुआ है, वाह। लेकिन अभी भी दिखा नहीं है, दिख जाए तो अच्छी बात है। दिख भी नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ, अलग पेज स्विच करता हूँ, और आई थिंक मुझे ना रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी मेरा काम बन पाएगा। ठीक है। तो इस कंपाइल कर रहा है क्वेरीज को, हो जाए भाई। कंट्रोल शिफ्ट आर कर लेते हैं, जिससे जो कैश है उसको रिमूव कर सके। और ये एक बार बस हो जाए, उसके बाद क्या करना है, उसको चलाना है। हो जा, नहीं हो रहा। कोई नहीं, थोड़ा सा हम ही काम करते हैं, जब तक कुछ और देख लेंगे क्या। ये सर्विस कर लिया हमने, मैं लेक कर रहा हूँ कि ये तो चल रहा, चल ले दो, तब तक मैं करता हूँ अपना, देख लेता हूँ। यहाँ पर गेट कर रहा है सर्विस स्लैश क्रिएट को, और 40 सेकंड इसने लगा दिया गेट करने में। 40 सेकंड, समझ रहे हो, मतलब टाइमिंग बढ़ रही है इसकी, घट नहीं रही, बढ़ रही है। हम कह रहे हैं कम हो जाए, वो कह रहा है बढ़ूंगा, मैं तो बढ़ूंगा। तो एक काम करते हैं, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब इसको स्टॉप कर लेता हूँ मैं। ये मैंने स्टॉप कर दिया, अब ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगेन स्टार्ट करूंगा, यानी कि मैं दोबारा से बैश ओपन करूंगा, और इसके अंदर लिखूंगा npm run dev, ये लिखा मैंने। और यहाँ से मैंने इसको रन कर दिया, बस रन हो जाए एक बार। नेक्स्ट डेव टर्बो पैक, और ये फ्रंट एंड ये हमारा रन हो जाएगा।
ठीक है, एक तो बड़ा पाव हो गया, इसी के अलावा एक और लेता है कैटरिंग। अच्छा, मैंने ना इशू देखा था कि मुझे ना एरर मिल रहा था, तो मैंने ये इशू चेक किया था कि हाइड्रेशन फेल का एरर मिल रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ दिए हुए टॉपिक्स, तो एक टॉपिक मिला मेरे को कि आप क्या करो, यहाँ पर 2 बार बॉडी में लगा दो, क्या लगा दो, सप्रेस हाइड्रेशन वार्निंग, और ये वाला मतलब एस्टिमेट के अंदर भी लगा दो और इसके अंदर लगा दो, तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने लगा रखा है, दिखा देता हूँ कैसे लगाया था मैंने। मैंने इसमें भी लगा रख दिया और इसमें भी लगा दिया है, तो शायद इससे मेरा काम जो है वो काम आसान हो गया। कोई इफेक्टिव पड़ रहा, ना तो बिल्ड पे एरर दे रहा है ना किसी पे एरर दे रहा है, लेकिन हमें लगा दिया जिससे मुझे एरर्स कम मिले। बाकी पढ़ सकते हो, इसके बारे में दिखाया हुआ है कि यार तुम ऐसा करते हो तो इस टाइम पे ये एरर आ सकता है, इस टाइम पे ये हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने बताया हुआ है, बट कोई नहीं। अभी क्या करते हैं, डैशबोर्ड आते हैं, और हाँ ये नहीं आ रहा है क्योंकि जब मैं लोड करा था उस टाइम पे एरर आ रहा था, लेकिन अब एरर नहीं आ रहा है, वो एरर वाली चीज़ जो गायब हो चुकी है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि हमें एरर्स जो है वो कम देखने को मिल रहे हैं और सॉल्व भी हो रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस पे आते हैं, और सर्विस के अंदर क्या करते हैं, एक और ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है, और हमें लिमिट लगा रखी है, वैसे तो लिमिट की कुछ दिक्कत ही नहीं है, 4 कैटेगरी तो दिखा रखी है हमने, बाकी 5 6 जितनी भी होंगी हम उतनी ऐड कर लेंगे, हमें उससे कोई इशू नहीं है। बाकी मैंने देखो कैटरिंग नहीं लिखा अभी, तो वेन्यू, वेन्यू इमेजेस, वेन्यू वेडिंग इमेजेस। तो आई थिंक ये वाला मुझे मस्त लग रहा है देखने में, तो सो मैंने कर दिया सेव इमेजेस, इमेज कर लिया मैंने सेव, एक इमेज ये वाला सेव कर लूंगा, ये मैंने सेव कर दिया, और एक इमेज ये वाली मैं सेव कर दूंगा, तो सेव इमेजेस कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं, तो कैटरिंग का ऐड करते हैं, और कैटरिंग में क्या था, चंदे का बड़ा हुआ, अरे मैं भूल गया, अगेन मैं आऊँगा, और शायद मैंने कॉपी कर रखा है, तो मैं कंट्रोल वी नहीं, ये कॉपी कर रखा है, कुछ और ही कॉपी कर रखा है, कोई नहीं, ये वाला मैं नहीं, मैंने कॉपी ही नहीं किया वो, सो कोई नहीं, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ बर्गर, या फिर लिख लेता हूँ फास्ट फास्ट फूड नहीं, KFC बर्गर। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जो है लिख लेता हूँ कुछ अच्छा सा डाल के लेता हूँ, तो मैं डालता हूँ कुछ KFC बर्गर डिस्क्रिप्शन, ये लिखा मैंने। तो इसके बारे में कुछ जनरेट कर देगा ये, जनरेट कर दिया इसने, मैंने डाल दिया, कुछ इमेजेस जो है मुझे डालनी पड़ेंगी, तो डेस्कटॉप पे जाऊंगा मैं, और ये बर्गर वाले थी, 1 2 3, मैंने 3 ली थी क्या, आई थिंक ये वाली नहीं है, तो 3 इमेज ली थी क्या मैंने, ध्यान नहीं है, 3 इमेज डाल दी मैंने, ये वाली टाइट डाल दी, की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यार कोई मार्कडाउन लिखा था, तो डमी मार्कडाउन डेटा, डमी मार्कडाउन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से कोई मार्कडाउन मिल जाए मेरे को बस, डमी मार्कडाउन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो कोई दिया हुआ है इन्होंने। तो पता है हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ना अपना काम करना है। मैं रॉ देखता हूँ, इसका रॉ क्या है, रॉ ये है, मैंने कॉपी किया इसको और पेस्ट किया। ठीक है, ऐसे ही मैं सेम प्लस ऐड कर लूंगा, किसके लिए करना है, मुझे करना है ऑफर्स के लिए, तो ऑफर्स के लिए मैं कुछ और लेके आऊँ क्या, और देखते हैं, तो बेसिक सिंटेक्स दिया हुआ है, और मार्कडाउन टेस्ट फाइलें इन्होंने दी हुई है, तो ये वाली मैं लेता हूँ। और अच्छा, ये ना फॉक करनी पड़ेगी, तब बोल रहे हैं फॉक करो भाई तभी मैं तो दूंगा, तो मुझे रॉ चाहिए, मुझे चाहिए नहीं तुम्हारी ये फाइल, मैं क्या करूँगा इस फाइल का, काम तो है नहीं मेरे पास कुछ भी, और काम नहीं है तो एक काम करो भाई, कुछ और देखो। तो सैंपल दिया हुआ है कि सैंपल कैसे यूज़ करोगे, तो सैंपल दे देते हैं। बाकी इन्होंने लिखा हुआ है, ये ब्लॉक टाइप का लिखा हुआ है, तो मुझे तो सैंपल चाहिए, अब कुछ भी मिल जाए छोटा मोटा, मैं तो उसी से काम कर लूँगा। तो आई थिंक नहीं मिल रहा है, लगता है कम लोगों ने ही कम लोगों को जानकारी है इसके बारे में। वाह, व्हाट अ डमी मिस्टेक। कोई नहीं, मैं करता हूँ यहाँ से कुछ और देखता हूँ, चलो कुछ नहीं मिल रहा, डाल देते हैं वैसे ऑफर्स। ठीक है, बाकी मेरा मन तो ये था कि मैं यही लिखवा लूँ, बट अगले वीडियो में, अभी नहीं। ठीक है, अभी डाल दिया, कीवर्ड्स डाल दिया मैंने, बर्गर, बर्गर बेस्ट कैटरिंग स्पेशल, ये डाल दिया। बजट जो है वो मेरा 1200 रुपये है। ठीक है, 1200 रुपये पर बर्गर, ऐड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से जो है हमारी बर्गर्स इमेजेस जो है वो अपलोड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट डालते हैं वेन्यू के लिए, तो वेन्यू के लिए मेरे पास शायद यहाँ मिल जाए, तो बेस्ट दिया हुआ है, नहीं नहीं, कुछ और डालते हैं, महा मेन्यू, महा वेन्यू, वेन्यू सर्विसेज डिस्क्रिप्शन डालते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे लिया होगा, तो
डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया इन्होंने, लेकिन हाँ वैल्यू एडिंग डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल। तो ये जनरेट कर रहा है, तो नेस्टेड इन कालका जी। अरे ये तो वहीं का दिखा रहा है, कोई नहीं, मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पर। कुछ इमेजेस जो है वो अपलोड करता हूँ, एक, दो, और शायद मैंने दो ही लिए क्या, आई थिंक दो ही है इसमें, तो दो ही डालते हैं अभी के लिए। और की रेस्पॉन्सिबिलिटीज वही सेम जेसन डेटा जो है वो डाल दूंगा यहाँ पर। अच्छा एक अलग अलग करते हैं, ऑफर डाल देते हैं इसमें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। और एक और ऐड करता हूँ विद ऑफर, ये डाल दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। कीवर्ड्स जो है मैंने डाल दिया लाइक वेन्यू, स्पेशल, महावेन्यू। बजट जो है वो मेरा 80,000 का है, तो प्लीज़ पे कर दो 80,000, तो मैं अपना वेन्यू जो स्टार्ट कर सकूँ आपके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं अगर कैटन में क्लिक करता हूँ तो मुझे दो चीज़ मिलनी चाहिए, एक तो मुझे मिलना चाहिए जो पुराना पिज़्ज़ा वाला, और सेकंड जो है चंद्रिका बड़ा पाव, यानी कि वो मिलना चाहिए। सेकंड वेन्यू वाले में आते हैं, तो वेन्यू में तो वही मिल रहा है KFC बर्गर और ये, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका पेज ओपन होना चाहिए और डेटा मुझे मिलना चाहिए, तो वो तो हो ही जाएगा, अच्छी बात है। और सेम अगर मैं क्लिक करता हूँ वेन्यू वाले में, तो वेन्यू मुझे दो मिलेंगे, ठीक है, तो ये अच्छी बात रही। अब क्या करना है, मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका डेटा मुझे शो हो, ठीक है। और ना हमें ना जो लेंथ है डिस्क्रिप्शन की उसको ना फिक्स करना चाहिए, जैसे 200 कैरेक्टर्स जो है हमें फिक्स करनी चाहिए, तो उससे हमारा थोड़ा काम बन जाएगा। तो सर्विस कार्ड में आते हैं, और ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको सब स्ट्रिंग कर लेंगे। सब स्ट्रिंग क्या होता है आपको पता होगा, एक मेथड है सब स्ट्रिंग, ये डाल दिया हमने, जो 0 से लेकर 200 तक जनरेट करेगा, उसके बाद ट्रिपल डॉट लगा देंगे। तो इससे क्या है कि हमें बस उतना ही दिखेगा जितना हम दिखाना चाहते हैं कस्टमर को, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम क्लिक करते हैं मेन्यू पे, फिर अगेन क्लिक करते हैं किसी भी सर्विस पे, मैंने क्लिक किया तो हमें सिर्फ आई थिंक नहीं मिल रहा है अभी भी। सर्विस कार्ड हमने किया हुआ है, लेकिन तभी भी हमें डिस्क्रिप्शन जो है सब स्ट्रिंग में नहीं मिल रहा है। एक बार मैं बैक करूंगा इसको, एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा Ctrl+Shift+R डाल के, तो शायद हमारा 200 सही है, तो इतना हमें मिलना चाहिए था, गुड इनफ है, ये अच्छा लग रहा है। क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये मिल जाएगा। अब सर्विस व्यू पे आते हैं और इसको डिजाइन करते हैं, तो इसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे। पहले देखो हम कुछ स्लाइडर यूज करेंगे यहाँ पे, तो स्वाइपर जेएस लेके आते हैं, स्वाइपर जेएस ये हम लिखते हैं, और यहाँ पे काफी सारे डेमोज मिल जाएंगे आपको ऑटो पे लेके एंड समथिंग, तो हम कोई भी इंस्टॉल मिलते हैं और बाकी इसको कस्टमाइज कर लेंगे आराम से। बाकी मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट क्रिएट करूंगा इसके अंदर, तो प्लस सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्लस कंपोनेंट्स, ये लिखा हमने, डाल दिया हमने स्लाइडर, एक फोल्डर इसमें डाल दिया index.jsx rafc सर्विस स्लाइडर। इसके अंदर एक फाइल डालनी है style.css। अब बताऊंगा क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें CSS को कस्टमाइज करना है, ठीक है। और यहाँ डाल देंगे import index style.css, ये डाल दिया हमने। और इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो पहले तो कंटेनर लेते हैं, कंटेनर, इसके अंदर डालते हैं स्लाइडर, ये डाल दिया हमने। स्लाइडर कहाँ से आएगा, ये वाला स्लाइडर, तो इसका नाम हमने चेंज कर दिया सर्विस स्लाइडर, तो ये हमें इंपोर्ट करना है सर्विस स्लाइडर, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो है हमें एक सर्विस स्लाइडर नाम से कंपोनेंट जो है वो शो होगा, अभी देखो ये आ गया, ठीक है। और हमने कंटेनर लिया हुआ है लेकिन MX ऑटो नहीं किया, तो इस वजह से वो वहाँ पे आ रहा है, तो MX ऑटो कर लेंगे तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, अपनी जो स्पेस है वो ले लेगा। अब हम क्या करते हैं, कोई भी यूज़ लेते हैं, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इंस्टॉल करता हूँ किसको, स्वाइपर रिएक्ट को। तो पहले हमें npm करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे हमें देखना पड़ेगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं स्वाइपर को। तो यहाँ पर आता है, और npm इंस्टॉल स्वाइपर, जो इसका पैकेज का नाम है, वो आपको सिंपली टाइप करना है npm i स्वाइपर, ठीक है, तो इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक क्या करते हैं, कुछ चीज़ें इसकी चुरा लेते हैं, जैसे कि हमें ये CSS फाइल चाहिए जो कि स्वाइपर स्टाइल्स होती हैं, वो हमें चाहिए, ये डाल दी हमने यहाँ पर। इसके अलावा हमें स्वाइपर को इंटीग्रेट करना है, रैप भी चाहिए, यूज स्टेट भी चाहिए, शायद शायद देखते हैं अभी। आई थिंक रैप काम तो कर नहीं रहा है इसमें, लेकिन तब भी उन्होंने लगा रखा है, देखना पड़ेगा, ठीक है। ये इस ऑटो प्ले हो गए, पेजिनेशन जो दिख रहा है ना, ये बटन से जो है ये पेजिनेशन हो गए, और नेविगेशन मतलब ये बटन जो आ रहे हैं ऊपर वाले, ये नेविगेशन होते हैं, ठीक है। अब इसके क्या करना है, हमें इतना पार्ट जो है कॉपी करना है यहाँ तक, ये हमने कॉपी कर लिया, और इसको डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमने कर लिया सेव, क्या हमारा इंस्टॉल हो गया, नहीं इंस्टॉल हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, -4 देना पड़ेगा। अब हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास डेट FNS नाम से पैकेज है जो इसमें मिस्टेक कर रहा है। अगर आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, बिकॉज मुझे कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा उसका कि हम कोई काम कर रहे हैं उससे, ठीक है। बट कोई नहीं, चलने दो, चल रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, ठीक है।
और हम क्या करेंगे उस टाइम पे, जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे उस टाइम पे उसकी जो कंडीशंस है उसको चेंज कर देंगे। ये तो करना है, कर देंगे इसको तो। और यहाँ पे एक स्टाइल डॉट सीएस दिया हुआ है, उसको भी कॉपी कर लो इसको यहाँ तक, बॉडी तक नहीं, सिर्फ यहाँ तक, स्वाइपर तक। स्वाइपर लिया आपने और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। एक काम और करना, क्या, जेड इंडेक्स को 0 कर लेना इसकी, जेड इंडेक्स 0 और इसकी 1, बस, फाइबर स्लाइड की। अभी सेव करते हैं और लेट्स चेक कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो अभी बोल रहा है भाई यूज इफेक्ट, यूज रेफ, क्या कर रहे हो तुम, यूज क्लाइंट मार्क नहीं कर रहे, कर दिया भाई, ले, यूज क्लाइंट मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, सेव किया मैंने। तो अभी जो है ये वर्क करेगा। और एक बार रिफ्रेश करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट आर, और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ग्रेट। अब देखते हैं कि अब नया क्या मिल रहा है कि आपने रिएक्ट को 2 बार इंपोर्ट कर दिया। ओके, यूज रेफ यूज स्टेट अब यूज कर नहीं रहे तो हटा दो इसको, नहीं यूज कर तो हटा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा कि भाई आपने रिएक्ट को यूज किया था, कोई नहीं, हटा दिया भाई, ये हमने क्रॉस चेक करके उसको हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये वर्क करेगा। अभी सर्विस और स्लग ये हमारा कंपाइल हो रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एपीआई कॉल करना है। तो एपीआई कॉल करने के लिए पहले तो हम यूज पैरम्स यानी कि यहाँ से क्या करेंगे, प्रॉप्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, और पहली बात तो एक क्लाइंट कंपोनेंट रहेगा, तो इसको यूज क्लाइंट मार्क कर ही लो। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पैरम्स को ऐड कर लेंगे। तो कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज पैरम्स क्या हो गया, तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से करना है, तो उसके लिए जो हमने यहाँ पर किया था विच इज सर्विस कार्ड के अंदर, उसको देख लेंगे। तो सर्विस कार्ड यहाँ से किया था हमने, कहाँ, ये वाला, अच्छा इसको हटा दो। ये ले लिया हमने नेक्स्ट नेविगेशन से, इतना कॉपी किया, इतना पेस्ट कर दिया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा स्लग मिलेगा और एक मिलेगा सर्विस। ठीक है, स्लग कौन सा, ये वाला स्लग, ये स्लग है, और ये क्या, सर्विस है। ठीक है, अच्छा स्लाइडर को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। मैं यहाँ पर लूंगा .py10 और W फुल, इसको ऊपर लेते हैं, इतना मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ऊपर फुल रहेगा। और यहाँ पर इसको क्लास तो दे रखी है हमने, बाकी मेन एच एच डाल सकते हैं क्या, मैंने डाल दिया H40VH। आई थिंक इसमें वर्क नहीं करेगा, क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक डिव लगाना पड़ेगा, सेक्शन लगाते हैं। तो सेक्शन दे दिया मैंने, और यहाँ पे क्लास दे दिया H50VH, और ऑब्जेक्ट कंटेन ओवरफ्लो हेडर। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइड आ गया। कुछ चेंज करना हो, लाइक बटन्स चेंज करने, कुछ भी चेंज करना हो तो चेंज कर लेना, बहुत ही इजी है तरीका चेंज करने का। मैं यहाँ से नेविगेशन है इनको रिमूव कर दूंगा, तो नेविगेशन नहीं चाहिए मेरे को बस, ये मैं रिमूव कर, तो ये वाले जो नेविगेशन है ये हमारे हट जाने चाहिए। और इसी के साथ जो CSS फाइल है उसको रिमूव कर दूंगा, और इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ये मैंने हटा दिया। इसी के साथ क्या करूंगा, यहाँ पर लिखता हूँ डायनेमिक बुलेट्स इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ पर जो बुलेट्स होंगी वो डायनेमिक हो जाएंगी। तो देखो ये डायनेमिक हो गई ना। अभी कुछ गलती कर दी क्या हमने, गलती तो नहीं की, लेकिन एक बार डायनेमिक बुलेट्स लिखा मैंने, मेन बुलेट्स क्या होता है, एक बार चेक करता हूँ। एक बार मैं कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है इससे। तो हाँ ये आ रहा है, लेकिन जो है डायनेमिक तो नहीं हो रहा। आई थिंक मुझे एक बार सेव करना पड़ेगा फाइल को। ट्रू कर दिया मैंने इसको, और एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस, ओके ये हो गई डायनेमिक। ठीक है, यही हमें चाहिए था कि यहाँ पर जो हमारे पेज है ना वो डायनेमिक हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम क्लिक भी कर सकते हो ऐसे, तो अगर हमें चेक करनी है तो चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक कंपोनेंट और लेंगे, वो होगा हमारा मार्कडाउन। और मार्कडाउन जो ग्लोबल रहेगा, यानी कि हम बहुत से यूज़ कर सकते हैं, चाहे हमारा ब्लॉग सेक्शन है चाहे कहीं पर भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पर यूज़ करेंगे मार्कडाउन का। तो मार्कडाउन पहले इंस्टॉल करते हैं, क्या करना पड़ेगा, एक मार्कडाउन IT नाम से पैकेज आता है, वो इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं कंपोनेंट्स, इंस्टॉल करते हैं रीयूजल के अंदर। तो ये रहा रीयूजल, यहाँ पर क्रिएट करते हैं मार्कडाउन नाम से, मार्कडाउन। और उसको ना एक फाइल क्रिएट करेंगे, तो मार्क डाउन व्यू .jsx, या फिर मार्कडाउन व्यू कंपोनेंट। इसके अंदर क्या करेंगे, ये डालेंगे index.jsx RAFC रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। यहाँ डाल दिया हमने मार्कडाउन व्यू, मार्कडाउन व्यू कंपोनेंट्स। ठीक है, जो भी डेटा आएगा मार्कडाउन फॉर्म में आएगा, ग्रेट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्टिकल ले लेंगे, नॉट एब्स्ट्रैक्ट, आर्टिकल। ठीक है,
और आर्टिकल क्या होता है, टैग होता है जो हम ब्लॉक्स ऐड करके यूज करते जाते हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं और प्रॉप्स आएगा, प्रॉप्स एज अ डेटा। ठीक है, जो भी आएगा वो डेटा है, प्रॉप्स एज अ। और इसमें हम क्या पास करेंगे, इसमें पास करेंगे अंडरस्टैंड, सॉरी एज नहीं, डेंजरस सेट इनर एच टी एम एल, ये हमने पास कर दिया डेटा। लेकिन ऐसे पास नहीं करना, उसके लिए पैकेज इंस्टॉल करना है, एन पी माई मार्कडाउन आई टी। क्या हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या हमने मार्कडाउन आईटी को इंस्टॉल कर रखा है, तो यार नहीं कर रखा है तो करना पड़ेगा। और इसमें करते हैं हाइफन हाइफन फोर्स लगाते हैं। अब आपको ना हाइफन हाइफन फोर्स हर जगह लगाना पड़ेगा, ये इसका ना ड्रॉबैक लगता है मेरे को कि हाइफन हाइफन फोर्स हम बार बार लगा रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं हो रही है या तो इंस्टॉल करो ही मत। ठीक है, सीधी बात है, कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं हुई तो इंस्टॉल करो ही मत। अगर हम फोर्स करें इंस्टॉल करें, मतलब आगे जो पैकेजेस है उनमें इफेक्ट पड़ रहा है। गलती तो हमारी, हमने किया, लेकिन तब भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई नहीं, कॉन्स्ट एम डी इक्वल्स टू मार्कडाउन, इंपोर्ट करते हैं मार्कडाउन आई टी फ्रॉम मार्कडाउन आई टी। यहाँ से लिया हमने मार्कडाउन आई टी डॉट ये, और इसके अंदर पास कर देंगे एम डी डॉट रेंडर डेटा। ठीक है, ये हमने पास कर दिया, जो भी आएगा इसमें पास हो जाएगा, डेटा में मिल जाएगा इस तरीके से। इसमें एक आईडी पास करेंगे, वो क्या होगा, मार्कडाउन डेटा कंपोनेंट। ठीक है, अब पता है क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे ना स्टाइलिंग करनी है, और स्टाइलिंग के लिए स्टाइल डॉट सी एस चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, हैश लगा के अभी इसके लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें पता कि स्टाइलिंग कौन सी आएगी। जैसे टेबल्स आ सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, तो ना उनको ना हमें सेट करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं सी एस एस लेके आऊंगा, लेकिन अभी तो नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसका काम क्या बताऊंगा, अभी अभी पेज ले लिया हमने, बस इतना ही। ठीक है, अब हमें करना है, पहले तो हम पी वाई 10 लेते हैं, हमें पी वाई 10। तो ये तो हो गया स्लाइडर। ठीक है, इसके बाद पी वाई 10, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे ग्रिड का। और ग्रिड में कॉल्स 2 कर लेंगे या 3 कर लेते हैं। ठीक है, ग्रिड कॉल्स 3, जिसमें लेंगे कॉल स्पैन 2। क्या इस क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं, कॉल स्पैन 3, ओके चेक करते हैं एक बार। कॉल स्पैन 2 और एक कॉल स्पैन 1, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, इसको ना स्टिकी टॉप कर लेंगे, स्टिकी कर लेंगे, और टॉप 0 कर लेंगे। ठीक है, और इनको ना मैं आइटम स्टार्ट कर लूंगा। और एक कंपोनेंट हम क्रिएट, कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्या करना है, मार्कडाउन व्यू कंपोनेंट, ये लेना है हमें। और इसके अंदर पास करना है क्या, इसके अंदर पास करना है डेटा। मैंने पास कर दिया, लेट सपोज हैश हेलो कृष्णा सर। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमें दिख जाएगा हेलो कृष्णा सर कंपाइल हो गए। ठीक, कंपाइल हो गए मतलब HTML दिख जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा हो जाएगा ग्रिड, ये हमारा काम करेगा, हमें अच्छा लगेगा ये चीज़ तो। इसी के साथ क्या करना है, मुझे यहाँ पर पास करना है वेंडर की डिटेल्स और इंक्वायरी फॉर्म। इंक्वायरी फॉर्म मतलब कि वो इंक्वायरी कर सके, बुक कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और वो क्या करेगा, वो काम करेगा हमारा इंक्वायरी करने का। तो ये रहा सर्विस स्लाइडर, पास कर देंगे इंक्वायरी फॉर्म। और इसके अंदर लेंगे पेज सॉरी इंडेक्स डॉट JSX RAFC इंक्वायरी फॉर्म, ENQUERY फॉर्म। नहीं, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा इंक्वायरी फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्टाइल करेंगे। स्टाइल करने के लिए हम पहले फॉर्म में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ है, इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट एस्ट्रिक एज यप फ्रॉम यप। और यहाँ पर लेंगे स्कीमा। तो पहले तो ये लगा दिया हमने, इसमें पास कर देंगे कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, जैसे कि नेम, ईमेल, फोन, मैसेज, और किसके लिए इंक्वायरी कर रहा है, तो पैकेज या फिर सर्विस नेम। ठीक है, तो ये हमें डालना है, इसको हम डालते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो पहले लिखते हैं कॉन्स्ट वैलिडेशन स्कीमा, ये लिख दिया हमने स्कीमा। ये हमारा हो जाएगा यूज, मैसेज हो जाएगा, ईमेल और नेम। सेम लेते हैं ऑन सबमिट हैंडलर, तो कॉन्स्ट ऑन सबमिट हैंडलर, ऑन सबमिट हैंडलर। और इसके अंदर ट्राई कैच, अगर कोई एरर आता है मतलब कि स्वेल करना है तो स्वेल
हमने इंपोर्ट किया हुआ है सोयल डॉट फायर, और पास कर देंगे एरर। ठीक है, और एरर क्या होगा, जो भी उप्स मतलब कुछ भी हो सकता है वो पास कर दिया, और इसी के साथ ट्राई अगेन। अदरवाइज क्या करेंगे, हेल्पर भी सेट कर देंगे और लिख देंगे सोयल डॉट फायर। ये लिखा हमने सोयल डॉट फायर, और इसको करेंगे यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टाइटल सक्सेस और इंक्वायरी हैज़ बीन सबमिट। और जो वैल्यूज़ हैं वो हम प्रिंट कर ही लेंगे। यहाँ पर फॉर्म लेके आते हैं, तो लिखते हैं फॉर्मिक। इसके अंदर फॉर्म ले लिया हमने। यहाँ पर लगाते हैं इनिशियल वैल्यूज़। ये पास कर दिया इनिशियल वैल्यूज़। एक पास कर दिया ऑन सबमिट हैंडलर। एक पास कर दिया वैलिडेशन स्कीमा। ठीक है, और फॉर्मिक लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं क्लास BG वाइट बॉर्डर PX5, और बस इतना लिया हमने। तो अभी तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है हमें, इसको डिज़ाइन करना है, और इसकी ना विड्थ कम कर लेंगे। लेट सपोज इसको 90% कर लेंगे, 90%, और MX ऑटो। ठीक है, अब इसी के साथ एक MB3 लेंगे। किसके लिए, इंक्वायरी फॉर्म के लिए। लिख देंगे यहाँ पे H1, या फिर H, नहीं P लेते हैं, सिंपल सा पैराग्राफ, या फिर H1 ले लेते हैं, इंक्वायरी फॉर्म। ये लिख दिया हमने इंक्वायरी फॉर्म, और क्लास लेते हैं इसमें टेक्स्ट सेंटर। बैकग्राउंड इसको पास कर दें, तो BG एसेंट है क्या हमारे पास, या फिर BG लोगो। ठीक है, और जो PX पास किया हुआ है उसको अभी रिमूव करते हैं, तो ये PX हट जाएगा यहाँ से। इसको PY देते हैं, PY5, और यहाँ पर टेक्स्ट LG, टेक्स्ट वाइट, फॉन्ट PSM बोल्ड, टेक्स्ट एक्सेल टू एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर्म के अंदर ओवरफ्लो हिडन। यहाँ पास करेंगे राउंडेड 3 एक्सेल, राउंडेड 3 एक्सेल, सिर्फ टॉप से। ठीक है, और जो बैकग्राउंड वाइट है इसको अभी रिमूव करते हैं, तो हमने रिमूव कर दिया, बॉर्डर रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, हमें लेना है एक डिव फॉर फॉर्म, और इसमें पास कर देंगे BG वाइट, PX5, PY3, और बॉर्डर। ठीक है, और इसमें हमने PY5 किया है। ठीक है, MB3 रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पे पास करना है क्या, फॉर्म। तो पास करेंगे एक MB3, इसमें फील्ड डाल देंगे। तो लेवल डालते हैं, लेवल फॉर नेम, नेम स्पैन डॉट टेक्स्ट रेड 500 एस्ट्रिक, और एक पास कर देंगे इसमें फील्ड FIELD। इसमें पास करेंगे क्लास नेम W फुल, PY2 PX4, और BG ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और एक नेम पास कर देंगे। नेम क्या हो जाएगा, नेम, और एक दे देंगे बॉर्डर्स में आउटलाइन नन, और PY हमने 2 पास किया हुआ है, राउंडेड पास कर लेंगे। एक प्लेस होल्डर पास करते हैं, तो प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। ठीक है, और एक एरर मैसेज, जो भी एरर आएगा वो हमें डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा एरर कंपोनेंट, तो एरर मैसेज, नेम आ जाएगा इसमें नेम, और क्लास नेम टेक्स्ट रेड 500, टेक्स्ट एक्सेस, और क्या पास करना है, कंपोनेंट एज अ P। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, और इसमें कैपिटलाइज पास कर लेंगे, जो भी एरर होगा तो कैपिटलाइज फॉर्म में आएगा। ठीक है, ऐसे सेम ईमेल के लिए आ जाएगा, जो ईमेल पास करना है ईमेल के लिए। सो कॉपी करते हैं इतना, और ईमेल, यहाँ पे लेबल लिया हुआ है तो यहाँ पे ID पास लेते हैं, तो ID एज अ नेम,
यहाँ पर ईमेल, ईमेल, एंटर योर ईमेल, ईमेल और आईडी एज ईमेल, यहाँ पास कर दिया हमने और यहाँ पे हो जाएगा ईमेल। तो ये आ गया ईमेल के लिए। सेम पास करते हैं किसके लिए, मोबाइल नंबर के लिए। तो डिव ले लिया हमने और इसके अंदर पास कर देंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, और इस ये रहेगा स्टैटिक, यानी कि ऊपर रहना चाहिए हमेशा। और सेम पास कर देंगे किसके लिए, मैसेज के लिए, जो कि टेक्स्ट एरिया होगा। तो यहाँ पर ले लेंगे फील्ड एज अ टेक्स्ट एरिया, तो ये मैसेज हो जाएगा जो पास करना है। इसके अलावा एक MB3, इसके लिए कस्टम बटन के लिए, कस्टम बटन कौन सा, जो हमने क्रिएट किया था। तो कस्टम बटन ले लिया हमने, पास कर देंगे क्लास नेम टेक्स्ट रेड 500, नहीं टेक्स्ट रेड 500 नहीं, सॉरी, कुछ पास नहीं करना है इसमें। अभी सेव करते हैं तो क्या आएगा इसमें, कुछ ऐसा दिख जाएगा। और UI अच्छा है तो, वैसे तो BG हम लो कर दें, तो लगा देते हैं BG लोगो। और आगे ना ये लगा देना एक्सक्लेमेशन मार्क, जिससे तुम्हारा ये देखे। और पास कर दो टेक्स्ट, टेक्स्ट या फिर वैल्यू, नहीं शायद लेवल है, लेवल, विच इज सबमिट। ठीक है, सबमिट। और लोडिंग स्टेट अभी है नहीं, तो यहाँ पर पास कर लेंगे लोडिंग स्टेट भी। तो कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट ऑफ फॉल्स, ये हमने पास कर दिया इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा लोडिंग इक्वल्स टू दिस। सेम सेट लोडिंग कॉपी करेंगे, यहाँ पास कर देंगे ट्राई के अंदर इज ट्रू और फाइनली के अंदर फॉल्स। सेव करते हैं और चेक करते हैं, नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, फोन नंबर, मैसेज कुछ डाल दिया, सबमिट। तो यहाँ से जो है सबमिट नहीं हो रहा है, इसका टाइप जो है सबमिट करना पड़ेगा। तो डाल दे टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ये हो गया टाइप सबमिट। अब क्लिक करते हैं तो अभी भी एरर शो कर रहा है, क्या हमने कुछ गलती कर दी, हमने पास किया सर्विस नेम पास नहीं किया। तो सर्विस नेम जो है अभी के लिए हम डिफाइन कर लेंगे बाय यूज पैरम्स। तो कौन समथिंग इक्वल्स टू यूज पैरम्स, और यहाँ से हम सर्विस को इंपोर्ट कर लेंगे। और सर्विस जो है वो बाय डिफॉल्ट सर्विस हो जाएगा, और ये रिक्वायर्ड नहीं है अभी के लिए। अगर नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्रेश करते हैं एक बार और यहाँ पर इसको फिल करते हो। ये पास किया हमने ईमेल, पास कर दिया मोबाइल नंबर, मैसेज, सबमिट। ठीक है, तो इंक्वायरी हमारी सबमिट हो गई, डेटा हमें मिल गया। अब ऐसे ही ये फॉर्म हमने बनाया हुआ है, ऐसे ही अगर हम वेंडर के लिए क्रिएट करेंगे। और ये रेस्पॉन्सिव भी नहीं है, तो रेस्पॉन्सिव करते हैं पहले। तो इसको रेस्पॉन्सिव करने के लिए जो हमने ग्रिड सिस्टम क्रिएट किया है उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है SM3, इसको पास कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ LG तक सीमित है, और LG में सीमित है ये, यहाँ पास कर देंगे सिंपल सा। तो यहाँ पर क्या है, रेस्पॉन्सिव हो जाएगा अपने हिसाब से। ठीक है, फॉर्म में आते हैं। तो फॉर्म में ये जो हमने पास किया है इसको पास करेंगे MX ऑटो, सिर्फ LG तक रहेगा, बाकी W को 98% कर लेंगे। तो ये हो गया रेस्पॉन्सिव हमारा। ठीक है, यहाँ पर स्पेस आ रहा है, स्पेस आ रहा है कंटेनर की वजह से। और कंटेनर करीब PY10 लिया है, ठीक है, SM3 लिया हुआ है, कॉल स्पैन 2 लिया हुआ है, और इसको LG पास कर लेंगे, बाकी कॉल स्पैन 1 कर लेंगे, कॉल स्पैन 1। ठीक है, और ऐसे ही GY ले लेंगे। तो GY मैंने 7 पास कर दिया, यानी गैप जो है ज़्यादा हो गया। ठीक है, सेम जो आर्टिकल है, आर्टिकल को भी थोड़ी क्लास देंगे यहाँ पर। तो आर्टिकल के लिए जो हमारे पास मार्कडाउन व्यू है, यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर कुछ क्लास प्रोवाइड कर लेंगे, जैसे कि PX10 कर लिया। ठीक है, सिर्फ LG तक रहेगा PX10, बाकी PX3 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जो भी रहेगा इसके बीच में आएगा, जो भी मार्कडाउन हमें लिखना है वो चीज़ें हम यहाँ पर शो कर देंगे। अब दिखाते हैं वेंडर डिटेल्स, जो भी वेंडर की डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पर शो करेंगे। तो उसके लिए हम करते हैं, इसी के अंदर क्रिएट करते हैं .MB3, यहाँ पे बनाते हैं कार्ड। तो डॉट कार्ड विद बॉर्डर W फुल और राउंडेड SM, ये पास कर दिया राउंडेड SM। और PY को बोल लेते हैं, और फ्लेक्स आइटम सेंटर या फिर आइटम स्टार्ट जस्टिफाई सेंटर, BG वाइट कर लेते हैं यहाँ पे। और विड्थ को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो लिया हुआ है हमने 90% वो वाला, वो सिस्टम यहाँ पे डाल देंगे। सेम चीज़ है, कॉपी, यहाँ से कर देंगे इसको पेस्ट, ये नहीं, सेम ये वाला जो कार्ड क्रिएट किया हमने इसके अंदर।
और इसको MT3 कर लेंगे, W फुल हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे वेंडर डिटेल्स आएंगे जो भी है, लाइक पहले उसका इमेज, तो डिव ले लिया एक हमने, एक डिव ले लिया, इसमें डिटेल्स आएंगी और इसमें इमेज आएगी। तो मैंने पास कर दिया इमेज, और अभी के लिए कोई हम इमेज लेके आते हैं एवेटार की, तो कोई पड़ी होगी देखते हैं। पब्लिक के अंदर नहीं है, एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर यहाँ पर डिफॉल्ट आइकन बना हुआ है लोगो और एम्प्टी। तो अभी कोई इमेज नहीं है, तो इमेज लेके आते हैं एवेटार से। तो एवेटार या फिर फेकर जीएस भी हमारे पास है, तो इंपोर्ट करते हैं फेकर को फ्रॉम फेकर। ये रहा फेकर, इसमें से फेकर को इंपोर्ट करते हैं, FAKER फेकर इंपोर्ट कर लिया। यहाँ से उसका इमेज लेके आएंगे, तो IMG पास करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, फेकर डॉट पर्सन डॉट पर्सन नहीं, इमेज डॉट एवेटार। ठीक है, तो यहाँ पर एक रैंडम एवेटार जो है जनरेट हो जाएगा। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, तो क्लास नेम लेते हैं, W मैंने पास कर दिया 20%, राउंडेड फुल, और इसको पास करते हैं PX3। सेम इसकी डिटेल्स पास कर लेंगे, जैसे कि H1 में उसका नाम, H1 में नहीं, H3 में उसका नाम पास कर देंगे, फेकर डॉट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, जो कि फंक्शन है, कॉल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, और हमने बिटवीन नहीं किया, सेंटर किया हुआ है। इसमें W20 जो है इसको पास ना करके इसको पास करते हैं। ठीक है, तो हमारी ये रहेगी, आइटम सेंटर किया हुआ है, जस्टिफाई सेंटर किया हुआ है, इसको हम बटले बिटवीन। ठीक है, और इसको पास कर देंगे W फुल। ठीक है, सेम फर्स्ट नेम कर दिया, ऐसी उसकी डिटेल्स कि स्पेशल क्या है इसमें, मतलब कि शायद कुछ हैंडलर हो उसका, तो हैंडलर तो है नहीं लेकिन डाल देते हैं, फेकर डॉट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ डाल देंगे फुल नेम, और यहाँ पास कर देंगे gapx3। एक कॉल नाउ का ऑप्शन, तो यहाँ पास करते हैं बटन डॉट BG लोगो, W फुल, फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, gapx2, TY2, बीच और टेक्स्ट वाइट, स्पेन के अंदर पास कर देंगे कॉल नाउ, और इसके अंदर पास कर देंगे FA कॉल या फिर FA फोन। ये पास कर दिया विद क्लास नेम टेक्स्ट एक्सेल। ये हो गया हमारा कॉल नाउ का ऑप्शन। ठीक है, इसमें जो PY हमने 2 किया हुआ है, 3 किया हुआ है, इसको 2 करते हैं, और एक तो MT पास करते हैं 3 का। ठीक है, MT पास कर दिया 3। कूल, अभी क्या, वेंडर डिटेल्स भी आगे हमारी शो हो रही है, तो वेंडर ये है हमारा जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ भी डिटेल्स डालनी हो तो यहाँ डाल सकते हैं, बाकी रेस्पॉन्सिव रेस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सर्विस सेक्शन। अब हमें क्या करना है, डेटा इसमें फैच करना है।